हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसा सेक्शन है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पक्का है कि क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का आता ही आता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, इसीलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की क्लासेस आपको रेगुलर और कंप्लीटली मिल पाए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमा मिनिमा है उसका मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में क्या प्रॉब्लम है और क्या यूज है, और हम लोग किस प्रकार से इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है, मतलब कैसे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम तो हमारे को क्या करना है, व्हेन पॉसिबल ड्रॉ अ फिगर टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम एंड लेबल दोज पार्ट्स दैट आर important in the problem. Constant and variable should be clearly distinguished. कहने का मतलब यह है कि आप जो भी प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह रीड करिए, और रीड करने के बाद उसका जो पॉसिबल डायग्राम है वो डायग्राम बना दीजिए। पहले आपको फिगर या डायग्राम उसका बनाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद लेबल दोज पार्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट, और जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप उसमें मार्क कर लीजिए। पहला काम तो ये है, जब भी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे जिसका डायग्राम पॉसिबल हो सका। सेकंड पॉइंट, राइट एन इक्वेशंस फॉर द क्वांटिटी दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। आप उस क्वांटिटी को लिखिए उसके बाद जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, दिस में बी रिक्वायर सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, जो कि एक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से हमारे को मिल जाएगी। यानी इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सेक्शन में हमारे को क्या करना होता है, पूरे सेक्शन को अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सिर्फ दो बातें मिलेगी। एक तो क्या मिलेगा आपको, एक पार्ट गिवन होगा क्वेश्चन, एक चीज कोई ना कोई क्वेश्चन वाला देगा। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लीजिए, उसके बाद जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखिए। हर बार आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, एटलीस्ट टू वेरिएबल विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चंस। आपको सबसे पहला काम जो गिवन है वो लिखिए, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिखिए, और जो गिवन है ना उसकी हेल्प से जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें जो दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव कर। सिंपल सा ये काम है। बस यही काम हम लोग हर बार करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि जब भी आपको दो वेरिएबल देगा तो उन दोनों वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल में, तो वैसे हम उन दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यही सिर्फ दो बातें हैं, और यही दो बातों पे हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि क्या गिवन है और क्या मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन रीड करने के दौरान आपको ढूंढना है, ठीक है ना, ये खास बात है। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। स्क्वायर के अगर पैरामीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड। फिर हमारे पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पैरामीटर होता है 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। थर्ड है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो आपको पता भी होगा। इसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया है ना, वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए जिसको बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम इसका सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसमें ये फॉर्मूले जो है ना वो आपको याद रखने हैं मेंसुरेशन के। अब हम आते हैं कुछ और फॉर्मूले में। राइट सर्कुलर कोन की बात कर लेते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर, आर प्लस एल। आर इज रेडियस एंड एल इज स्लेंट हाइट।
स्लेंट हाइट, और इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। एल ये लिखा हुआ है स्लेंट हाइट, रेडियस और हाइट एच है, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है राइट सर्कुलर कोन में, वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कि जब अपन कोन बनाते हैं ना, तो उस कोन में कुछ इस तरह से कोन का डायग्राम होता है, इसमें ये हाइट और ये इसकी रेडियस आर होती है, एच होता है, और ये स्लेंट हाइट होती है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन आता है जिसको हम यूज करेंगे कोन में, है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्यूबॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर कोन का वॉल्यूम, कोन के बारे में, कोन का वॉल्यूम L क्यूब माने साइड क्यूब या एज क्यूब बोल सकते हो आप। सरफेस एरिया ऑफ कोन 6 इंटू L स्क्वायर। के बाद स्फीयर, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के जो आपके काम आने वाले हैं, और इसका यूज करेंगे हम लोग। फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये एरिया, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन को जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे तो उसके बाद एग्जाम में चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। और मेरी कोशिश, मेरे को उम्मीद है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं में से कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 5। अब ये बात गिवन है, मैंने कहा ना आपको दो बातें ढूंढनी है, क्या गिवन है और किसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन वाले ने ये बात तो गिवन है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 5, ये बात हमारे को मालूम पड़ गया कि ये गिवन है। इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट, और ये आपको प्रूफ करना है कि वो जो नंबर है ना, इफ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर्स इज लिस्ट, उनका जो सम का क्यूब है, दोनों नंबर के सम का क्यूब, वो लिस्ट होना चाहिए। और अगर वो लिस्ट होगा तो आपको देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, तो आपको उन नंबर्स के स्क्वायर का सम चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से दो नंबर सपोज कर लीजिए। जैसे हमने दो नंबर सपोज कर लिया, लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दीज नंबर इज गिवन, वो है हमारे पास 5, और इनके क्यूब को मिनिमाइज, मिनिमम है, लीस्ट है, तो इनके क्यूब का सम सपोज कर लेते हैं। लेट s इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिस्ट बनाना है आपको, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस ये दो काम आपको ढूंढना है पूरे क्वेश्चन के दौरान। अब आपको इसको लिस्ट बनाने का मतलब इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप जो इक्वेशन गिवन है ना, उसकी हेल्प से इसको किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, या तो x में या y में, जिसमें डिफ्रेंशिएशन करना आसान होगा, हम लोग उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको अब किसी में भी कन्वर्ट करो, डिफ्रेंशिएशन इजी है, तो मैं तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दिया, s की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब प्लस y की वैल्यू आएगी 5 माइनस एक्स और इसका होल क्यूब। इसके क्यूब को ओपन कर दो तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माने 125 माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a p स्क्वायर माइनस बी क्यूब,
ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर सॉल्व करते तो ये कितना हो गया 15x², और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 75x और ये प्लस का 120। अब इसको एक बार डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ds/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 30x माइनस 75, ये हो गया। अब हमारे को सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी यही कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब की बार जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, d2y/dx² इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो गया 30, ये लिख दिया हमने 30, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ भाई, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो नेसेसरी कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, इट मींस ds/dx इक्वल टू 0। अब ds/dx की वैल्यू क्या है 30x माइनस 75, हमने लिख दिया 30x माइनस 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 75/30। एक इसको कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से कैंसिल होगा तो 15/6, फिर ये और भी कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5/2 आ गया x की वैल्यू। एक नंबर तो आ गया 5/2, और ये जो नंबर आया है ना, इस नंबर को इसमें पुट करो, पॉजिटिव आएगा तो लिस्ट, तो वैसे भी आप पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लिख देते हैं कि हेयर d2y/dx² is greater than 0 at x is equal to 5/2, hence s मतलब इनका सम, क्यूब का सम, s is मिनिमम या लीस्ट एट x इज इक्वल टू 5/2। x एक नंबर आ गया 5/2 जिस पर ये s कैसा रहता है, मिनिमम। अब दूसरा नंबर y भी फाइंड आउट करो, तो x की वैल्यू किसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2, ये नंबर आ गया। अब अगर ये लिस्ट आया तो हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वाले ने ये पूछा फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो लिख देते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल। अब 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4, 25/4 प्लस 25/4 होता है 50/4, और 50/4 को अपन लिख सकते हैं 25/2, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कितना आराम से सॉल्व कर लिया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में इसको जरूर नोट डाउन करेंगे, ताकि आपको मालूम पड़ेगा, या एग्जाम के दौरान आपको ये सिर्फ देख लेंगे ना, आप देख के चले जाएंगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आप जो लिखेंगे कॉपी में नोट करेंगे, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा बाद में, ठीक है। और हम इसी वीडियो में आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए कभी न कभी। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है, और हम सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए वीडियो में बने रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको an open tank with a square base and vertical sides to be constructed from
अ मेटल शीट सो एज होल्ड एज गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक इस तरीके से टैंक बनाया गया है जिसका बेस तो स्क्वायर है और जो बाकी साइड्स जो है ना इसकी वो मेटेलिक शेप में है, मेटल से बनाई गई किसी, जिसमें पानी को होल्ड किया जा सकता है, माना उसमें कुछ भर सकते हैं। तो पानी को होल्ड किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को वॉल्यूम गिवन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब ये है वो ये हुआ कि हमारे को वॉल्यूम गिवन है, टैंक का वॉल्यूम गिवन है, साथ में बेस स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे काम काम की जो चीजें उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है सो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन। अब ये आपको प्रूव करना है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना वो लीस्ट होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब ये हुआ सरफेस एरिया की बात चल रही है, क्योंकि जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सरफेस पे ही तो करेंगे, वॉल्यूम में तो करेंगे नहीं। तो हमारे को सरफेस एरिया को लिस्ट बनाना है, यानी जो हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसके लिए हमको जो मैक्सिमम मिनिमम बनाना है वो सरफेस एरिया को। का मतलब इस पूरे लाइन का मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया, इसको लिस्ट बनाना है ना, इसको लिस्ट बनाना, मैं इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको मैं लिस्ट बनाकर ये प्रूफ करना है कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। डेप्थ जो है ना टैंक की वो विड्थ की हाफ होगी। और बाकी सब जो बातें इसके बाद लिखी है कि इफ द कॉस्ट is to be borne by nearby settled lower income families for whom water will be provided, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीजें थी। तो यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई कि हमारे पास गिवन है वॉल्यूम और सरफेस एरिया को मिनिमाइज बनाना है, कब, व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट विड्थ, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो अब हम इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं और का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर शेप में है, हम इसका स्क्वायर के जैसा डायग्राम बना लेते हैं। टैंक बना रहे हैं विथ ओपन इस तरह से हमने स्क्वायर बेस ओपन स्क्वायर हमने एक बॉक्स बना दिया है जिसका बेस तो स्क्वायर है और इसकी जो हाइट है वो चेंज होगी, वो कुछ भी हो सकती है। तो हम अब इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो ये नाम है इसका ए ई डी ई एफ एफ के बाद ये पॉइंट हो गया हमारे पास जी एच और ये हो गया आई और ये पॉइंट हमने नाम दे दिया जे। ये हमने इसका पूरा नाम लिख दिया। अब ये स्क्वायर बेस होने की वजह से ये बेस है टैंक का जो स्क्वायर शेप में, सपोज कर लेते हैं कि ये जो का बेस है ना, बेस में की लेंथ और इसकी ब्रीथ वो हमने एक्स सपोज कर, ब्रीथ भी कितनी होगी इसकी, और इसकी हाइट तो अलग हो सकती है ना, हाइट अलग होगी तो हम हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है,
तो हम सपोज कर लेते हैं कि हाइट इसकी कितनी है, y है, ये हाइट इसकी y होगी। ठीक है, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि लेट, कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट बी द लेंथ width is x and depth of tank is y। ये हमने सपोज कर लिया कि y है। अब हमारे को गिवन क्या है, इसका वॉल्यूम। तो अगर हम टैंक को देखेंगे तो टैंक जो हमारे पास है ना वो क्यूबॉइड के जैसा दिखेगा, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं है, समझदारी बात, दो सेम है, तो इसका मतलब होगा तो क्यूबॉइड के जैसा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, वो वॉल्यूम क्या बनेगा, तो ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को सपोज कर लिया v है, तो v गिवन है हमारे पास, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब x इंटू वाई, मीन्स ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे को गिवन था। अब हमको जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है वो क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को सपोज कर लेते हैं एस, लिख देते हैं यहाँ पे, इधर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक का सरफेस एरिया सपोज कर लिया हमने एस है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू, हाँ भाई, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो टैंक है ना पूरा ओपन है, तो टैंक अगर ओपन है तो बेस का एरिया आएगा एक तो, और बेस के बाद जो 4 साइड्स होंगी ना इसकी पूरी वॉल, वॉल साइड्स, उनका एरिया आएगा। तो जो वॉल होंगी वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी और बेस किस में है, स्क्वायर शेप में। तो हमारे को सिर्फ 5 ही एरिया निकालना पड़ेगा, एक तो बेस का और जो चारों वॉल्स है ना उनका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब हम जब चारों वॉल्स का, तो बेस का एरिया तो हो गया एक्स स्क्वायर, और चारों वॉल्स में एक वॉल्स का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर में है तो एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ऐसी 4 वॉल्स है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4x5। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। और अब आप आराम से देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये गिवन है, इसको लिस्ट बनाना है या मिनिमम बनाना है और कब बनाना है, और ये प्रूफ आपको करना है कि व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक का मतलब हुआ वाई, हाफ ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ कितना है इसका x, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो y की वैल्यू है ना x/2 होगी, यानी इस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा, ये आपको प्रूफ करके लाना है। सिंपल है, इसकी हेल्प से, जो गिवन है उसकी हेल्प से इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, x या y, जिसमें कन्वर्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल हो, इसका डिफरेंशिएशन इजी हो। तो मैं यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 मैंने y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, s इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से b अपॉन एक्स स्क्वायर, से x कैंसिल हो गया, s की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 बार, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग t विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर का 2x, और 4 भी तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, ये लाना हमको प्रूफ करके। तो अब अपन वापिस से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इसका, तो ये कितना बनेगा, d2s बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 4b, तो एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब, और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 5। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। इट मीन्स ds बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो। अब ds बाई डी एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, इट मीन्स 2x माइनस 4v अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे आप इसको उधर ट्रांसफर करोगे हमारे पास फाइनली बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स क्यूब। ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम इस x का इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई हमारे पास 2v, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 6। ये हम यहाँ तक ला चुके हैं। अब ये जो एक्स क्यूब की वैल्यू है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो और वो देखो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, है ना। तो देते हैं अपन d2 y बाय, सॉरी d2 y की जगह d2s बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स क्यूब या x इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2v। आप देखें कि देख पा रहे हैं क्लियर कि v से भी कट गया, 2 8 जा 2 4 जा 8, तो ये आंसर हो गया इसका 6, जो कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये हो गया हमारे पास हेंस एट x इज इक्वल टू 2v टू द पावर 1/3 s इज मिनिमम। तो मिनिमम तो हो गया ये इस पॉइंट पे, और हमको ये तो प्रूफ नहीं करना था, हमारे को प्रूफ करना था डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट विड्थ, माने y इज इक्वल टू x बाय 2 लाना है। तो मुझे x तो मालूम है ही, अब मैं y निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा y? तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से y फाइंड आउट करूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं यहाँ से क्या पुट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास v की वैल्यू है ना, ये v की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, v की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो v की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया। या y की वैल्यू पुट या x की वैल्यू, v को पुट कर दो। v पुट करोगे तो क्या होगा, इधर देखो एक्स क्यूब, इस 1/3 को इधर भेज रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू v की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाय। अब आप एक्स स्क्वायर से इस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी आप ऐसा सोचो 2x स्क्वायर का इधर डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैं 2x स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं इधर, जैसे मैं इस 2x स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा और सीधे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। और यही हमारे को प्रूफ करना, यही हमारा आंसर। तो देखिए हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और आगे बेहतर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना वीडियो को, कि बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्रिकल बेस्ड। तो उनको कैसे डील करते हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जानेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। एक सर्कल और स्क्वायर के पैरामीटर का सम दिया हुआ के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो पढ़ने के दौरान यही ढूंढना है क्या गिवन है, तो ये बात गिवन है ना, हमारे एक काम की ये लाइन है, सर्कल एंड स्क्वायर का पैरामीटर का सम के है। प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, और उनके एरिया का सम लिस्ट होगा। when the side of the square is double the radius of the circle, कि साइड जो है ना स्क्वायर की वो सर्कल की रेडियस का डबल है, ये बात हमारे को प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका अप्रोप्रिएट डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बना के देखते हैं कि हम, तो डायग्राम मैंने बना दिया एक सर्कल का, ये मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है, और अब एक मैं डायग्राम बना देता हूँ स्क्वायर का, ये हमने एक डायग्राम बना दिया स्क्वायर का, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेंटर है ना सर्कल का, ये हमारे पास रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं सेंटर ओ, और इसकी रेडियस हमने सपोज कर लिया है आर है, ठीक है। और जो स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर की साइड को हमने सपोज कर लिया एच।
ये हमने सपोज किया, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके अंदर जो हमारे काम की चीजें हैं। लेट बी द रेडियस of circle is r and side of square is x। ये दिया हुआ, ये हमने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनके पैरामीटर का सम k है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये गिवन है। अब सर्कल के पैरामीटर क्या होता है? सर्कल का पैरामीटर मतलब सरकमफ्रेंस, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ये लिख दिया हमने 2 पाई आर प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर होगा 4 इंटू साइड 4x इज इक्वल टू के। क्वेश्चन नंबर आ गई है फर्स्ट, ये गिवन है। इसका यूज करेंगे हम लोग जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने में। अब हमारे को मैक्सिमम या मिनिमा किसको बनाना है? सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट। तो सपोज कर लेते हैं इनके एरिया का सम कैपिटल ए है। लेट बी द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज कैपिटल ए। ये हमने सपोज कर लिया कि स्क्वायर और सर्कल के एरिया का सम कैपिटल ए है, ठीक है। अब अगर ये कैपिटल ए है तो इसका मतलब कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर का एरिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प लेके इसको किसी भी तरह से, क्योंकि इसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और उस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो। तो हम तो क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है आसान हो जाएगा, ठीक है। या r की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम तो, है ना। x की वैल्यू, x या r दोनों में से किसी की वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। अपन r की वैल्यू छोड़ो, r की ही वैल्यू पुट कर दो इसमें। लिख देते हैं यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू पाई एज इट इज, और r की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। तो r की वैल्यू क्या होगी, 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, k माइनस 4x अपॉन 2 पाई और इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब इसको इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a इज इक्वल टू पाई, ये तो हो गया 4 पाई स्क्वायर बाहर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस का 8kx प्लस 16x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। ये पाई से कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया हो गया हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई इंटू के स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा के स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 से 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2k अपॉन पाई इंटू एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 4 जा 16, तो 4 ऊपर बच गया, नीचे बचेगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है तो एक काम करते हैं ना, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ये +1 बाहर, ये हमारे पास टर्म आ चुकी है एक ही। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू, इसका तो हो गया 0, कांस्टेंट है, इसमें इस x का 1 तो माइनस का 2k अपॉन पाई केवल बचेगा, प्लस का डेरिवेटिव होगा तो 4 अपॉन पाई प्लस 1 इंटू
2x। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड था, तो ये हो गया 4। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, सेकंड डेरिवेटिव। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ये हो जाएगा d2a बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं 0 और 2x का हो जाएगा 2। इट मीन्स ये बनेगा 4/पाई प्लस 1 इंटू 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको छोड़ दो, अब यहां लिखोगे आप 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस dA बाय dx इक्वल टू में 0। अब यहां से dA बाय dx की वैल्यू ये गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं। ये होगा 4/पाई प्लस 1 इंटू 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k/पाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके उधर भेज रहे हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k/पाई इंटू, इनको एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 4+पाई/पाई, और उधर ट्रांसफर करेंगे तो पाई/4+पाई बन जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू होगी k/4+पाई। और अब आप x की वैल्यू को जब सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में k तो है ही, x तो है ही नहीं, और ये जो भी आया है वो सब पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो लिख लेते हैं d2a बाय dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू k/4+पाई। और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास है एरिया इज मिनिमम when x इज इक्वल टू k/4+पाई। जब x की वैल्यू k/4+पाई होता है तब एरिया मिनिमम हो जाता है। और अगर ये एरिया मिनिमम हो गया तो हमको ये तो प्रूफ नहीं करना था एरिया मिनिमम। एरिया मिनिमम तब प्रूफ करना है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। साइड हमने इसको क्या सपोज किया x, और रेडियस को सपोज किया r। क्वेश्चन वाला कह रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर माने x इज डबल ऑफ द रेडियस, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2r लाना है। तो हमारे को x की वैल्यू तो मालूम है ही, अब मुझे कैसे भी करके क्या लाना है, r की वैल्यू। तो जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई है ना, फर्स्ट, इसमें से आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को कन्वर्ट करके x और r में रिलेशन लाना है। तो हम एक काम करते हैं ना, k की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारे पास x और r में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। k की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ रख लेते हैं, या x की वैल्यू उठा के वहां रखो, तो उसमें k सॉल्व हो जाएगा और x r में रिलेशन आ जाएगा। मतलब कुछ इसके बाद आपको किसी भी तरह से r की वैल्यू लानी है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर लेता हूँ। जब मैं k की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2πr प्लस 4x, प्लस में 4x और अपोन में हो जाएगा 4+पाई। अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4x प्लस 4पाई इज इक्वल टू 2πr प्लस, ये 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद, और 2 से पाई x आएगा, और 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2, तो ये क्या बचा 2x, और इधर क्या बचेगा r। और यही तो हमारे को प्रूफ करना था, x इज इक्वल टू 2r। तो ये हमने, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 2πr प्लस 4x। ये 4x कैंसिल आउट होगा और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया और यही हमको प्रूफ करना। तो देखिए बहुत आराम से इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी देखिए ऑल इंडिया 2020 और फॉरेन 2015 दो बार आ चुका है एग्जाम में।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने की बहुत बहुत चांसेस है। तो इसमें भी आप देखिए क्वेश्चन वाले ने खुद एक चीज तो दिया है और दूसरों को मैक्सिमाइज या मिनिमम बनाना है। ये गिवन है तो लिख दो इसको, गिवन है x बाय इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है तो इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लिया हमने, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इन दोनों से आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसमें डेरिवेटिव करना ज्यादा आसान हो, x या y में। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से बनेगा a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a का डेरिवेटिव a और प्लस का बी सी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फिर से डेरिवेटिव कर लो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, डी टू एक्स बाई डी ए स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो बी सी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो -2, तो -2 एक माइनस पहले से था तो +2, कौन क्या बन जाएगा x। ये हमारे पास हो गया फाइनली डी टू ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2bc स्क्वायर अपॉन एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें एफडीटी मत लगाना, क्योंकि उसमें लिखने के मार्क्स मिलेंगे। ये कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, अगर एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको एफडीटी से मत करना, एसडीटी से ही सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना है। बोर्ड में एसडीटी लगाया जाएगा, एफडीटी से नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या छोटा क्वेश्चन होगा तब हम लोग उसको एफडीटी से करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखिए ये हमने डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मैंने सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। अब वही सेम काम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये रहा डी ए बाई डी एक्स हमारे पास, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा ए प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास हो गया a इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ए। स्क्वायर हटा देंगे रूट आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट b बाय ए इंटू सी। ये हमारे को x की वैल्यू मिली। ये जो x की वैल्यू मिली है तो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं, डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू रूट बी अपॉन ए इंटू सी इक्वल टू में 2bc क्यूब अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, ये हो गया रूट बी अपॉन ए इंटू सी का होल। अब ये क्या आया है, सॉल्व करने पर क्या आंसर देगा कोई मतलब का नहीं है। आपको देख के लग गया ये पॉजिटिव है तो आप सीधे इसको ग्रेटर देन 0 बना दीजिए, और अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये हो गया हैंस ए इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय ए इंटू सी, ये मिनिमम होगा। अब अगर मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, तो आपसे क्वेश्चन वाले ने मांगा क्या था, आपसे क्वेश्चन वाले ने मिनिमम वैल्यू मांगा था। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं इधर कि पुट x इज मिनिमम वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन था ना, यहाँ से हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास आया है, इसके अंदर हम लोग पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था और हमारे को x की वैल्यू ही मालूम है,
हम चाहे तो वाई निकाल सकते हैं, बट हम इंटरेस्टेड नहीं है वाई में, हम तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो a इंटू एक्स की वैल्यू है अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू सी प्लस बी सी स्क्वायर, और ये 1/x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स वो होगा अंडर रूट a बाय बी और अपॉन में c हो जाएगा। ये c से c कैंसिल, और अब ये पूरी कहानी कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, रूट a से a कट जाएगा, तो रूट a रूट बी सी प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, b रूट b से b कैंसिल, रूट b और रूट a इंटू सी। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 रूट ए बी इंटू सी, ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और देखिए हमने कितना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछले वीडियोस में, क्लास में मैंने ये पढ़ाया था कि आप जब कभी भी दो फंक्शन और उन दोनों के सम दिया हुआ, सम मिनिमम लगा देते हैं, तो आंसर बहुत आराम से आ जाता है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो एम जी एम लगा देते हैं, तो हम जानते हैं 2 नंबर का एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। एम इसका 2 नंबर ए एक्स और बी वाई है, इनका एम कितना होगा, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या होगा, रूट ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब ए एक्स इंटू बी वाई, ये होता है। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए इंटू बी अपनी जगह, और आपने एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया, सी स्क्वायर, ये गिवन है। और इसको और अगर सॉल्व करते हो तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी और सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा सी, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू ये या इससे बड़ी का मतलब मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई का मिनिमम वैल्यू आ गया सीधा हमारे पास 2 रूट ए बी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से 3 से 4 लाइन में हो जाता है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव आएगा, 5 मार्क्स का लिखने का क्वेश्चन आएगा, तब आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है आपसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल से मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी है, माने आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल और बी, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑफ द पैरामीटर 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब पैरामीटर, ये चीज आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये बात ध्यान रखना है। फिर विच विल स्वीप आउट ऑफ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, और इसको एक लार्ज वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन साइड। आपको क्या करना है, उस रेक्टेंगल को किसी एक साइड के अबाउट रिवॉल्व्ड करना है, माने उसको रिवॉल्व मतलब उसको रोटेट करना है। किसी एक साइड के अबाउट अगर आप रेक्टेंगल को रोटेट करोगे तो वो इस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सर्कल, सॉरी, सिलेंडर बनाएगा। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर बना लिया, और सॉरी रेक्टेंगल बनाया, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। आपको इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लिया हमने कि लेंथ हो गई एक्स और इसकी ब्रेड्थ हो गई वाई, ये हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, अब आपको इसका पैरामीटर गिवन है, ये बात हमारे को मालूम है, तो मतलब लिख लेते हैं इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, और वो कितना गिवन है हमारे को, 36। ठीक है, तो इससे हमारे को x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 18। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि गिवन था।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे रेक्टेंगल को किसी भी एक साइड के अबाउट में इसको रोटेट करना है, ठीक है ना, रिवॉल्व अबाउट वन साइड ऑफ इट्स रेक्टेंगल, उसके एक साइड के अबाउट उसको रोटेट करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस साइड CD के अबाउट इसको रोटेट करूं, जरा सोचो, इस यहां से पकड़ा है अपन ने, इस साइड को फिक्स कर दिया, या AB साइड को फिक्स कर दो और CD से पकड़ को इसको रोटेट कराओ आप। जब आप इसको रोटेट कराओगे तो आप जरा फील करो, एक सिलेंडर बनेगा वो, और वो जो सिलेंडर बनेगा ना, उस सिलेंडर की हाइट तो हो जाएगी x, तो रोटेट करेगा ना, ये जो है ना एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा, और ये हमारे को जब ये सर्कुलर पार्ट दिखेगा तो इसका सरकमफ्रेंस हमारे को पाई बन जाएगा, जो घूमता रहेगा। समझ में आ रही बात, मतलब उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, पाई, सॉरी वाई, डायमीटर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे को जब इसको रोटेट करेंगे तो एक सिलेंडर मिलेगा, उस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी x और उस सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा y। क्लियर? तो डायमीटर हो जाएगा उसका y, ये बात हमारे को समझ में आ गई। और हमारे को क्या करना है, उसका ही वॉल्यूम लार्ज बनाना है, माने मैक्सिमम बनाना है। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ भाई, डायमीटर नहीं होगा यार, रेडियस हो जाएगी भाई, इसकी बाय ही रेडियस होगी, पूरा रोटेट करेंगे ना, घूमेगा यू, तो पूरा रोटेट करेगा तो रेडियस हो जाएगी इसकी बाय, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पूरा रोटेट करेंगे तो रेडियस हो जाएगी बाय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी इसकी वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू एच। कहने का मतलब ये है ना कि आपको कुछ इस तरह का सिलेंडर मिलेगा, देखो मैं डायग्राम बना ही देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाए। जब आप इसको रोटेट करोगे ना तो आपको इस टाइप का कोई सिलेंडर मिलने वाला है। तो इस टाइप का आपको रोटेट करने के बाद एक सिलेंडर मिलेगा, जिस सिलेंडर की हाइट ये तो रहेगी x, ठीक है, और जब इसको y के अबाउट रोटेट करेंगे तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो बन जाएगी y, ये रेडियस हो जाएगा y, ऐसा सिलेंडर हमारे को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका अपन ने ले लिया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के वाई हो गया है ना। तो ये हमारे पास इस एच की जगह हम लिख देते हैं एक्स, हाइट हो जाएगी इसकी एक्स, तो ये हो गया एक्स। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके और हम लाएंगे इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, करेंगे इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करेंगे। तो इस इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप। किसकी वैल्यू पुट करना ज़्यादा ईजी है, एक्स की, क्योंकि वाई पुट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हम इसमें वैल्यू भर रहे हैं भाई, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 माइनस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 18 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो एक बार, अब इसको डेरिवेटिव करना है इसी का 2 बार, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो ये बन गया dv बाई डी वाई इज इक्वल टू पाई इंटू का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा 36 वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2।
फिर से इसका डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाले हैं। d2v/dy² इज इक्वल टू पाई, इसका डेरिवेटिव हो गया 36 माइनस 6 बाय, क्वेश्चन नंबर हो गई 3। अब आप फिर से अब की बार क्या करने वाले हैं, आप वही मैक्सिमा मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा वॉल्यूम dv/dy फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 36y माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया 3, तो 3 और y भी कॉमन आ रहा है तो y, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये 0, 3y तो 0, 3 पाई तो 0 होगा नहीं, और y 0 कर देंगे तो फिर वो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। का मतलब ये दोनों 0 नहीं होंगे, इसको डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होना पड़ेगा तो y की वैल्यू आएगी 12। ये जो y की वैल्यू 12 आई है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे तो ये बनेगा d2v/dy² इज इक्वल टू पाई इंटू 36 माइनस 6 इंटू 12। तो आपको देख के लग गया 36 माइनस 36 माइनस ये 72 नेगेटिव आएगा नंबर, माने लेस देन 0। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 12। तो जो ये मैक्सिमम कब होगा, जब y की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाए। और अगर ये मैक्सिमम आ गया y इज इक्वल टू 12 पर, तो हमको फाइंड आउट क्या करना था, डायमेंशन। तो y तो आ चुका है, अब हमें और क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो ये जो y की वैल्यू 12 आई है ना, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर में पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 12। यही हमारे पास इस रेक्टेंगल का डायमेंशन। तो देखिए दिल्ली 2020 का क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है आराम से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और आज की क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूम के मतलब ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे ज्योमेट्री के, जो जिसमें हम लोग मतलब उसका कोन, सिलेंडर और स्फीयर, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो गई, और इसके बाद वाली भी वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, लेंथी प्रोसेस होता है, और मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है। आपको एज इट इज जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो सारी बातें एज इट इज मैंने लिखी है, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है। डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा और हर बात लिखना भी पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, आप एक भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जब पूरी वीडियो देखेंगे आपको स्टेप लिखना भी आ जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।